निकाले कानून हैं इनको वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब जो सबसे पहला कानून है वो है मंडी को लेकर, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर और जो तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। जितने 100 में से 50% किसान के पास 1 से 4 बीघा तक का खेत है, उसमें कितनी फसल उगेगी, ठीक है। और फिर वो किराए की गाड़ी करेगा, फिर रास्ते में पेट्रोल भरवाएगा, डीजल का खर्चा होगा, फिर टोल टैक्स का खर्चा होगा। इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसका खर्चा हो जाएगा। ये है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज में पहले एक लिमिट होती थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो इसको स्टोर कर लें। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो ये सारी जब फसल स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। सबसे पहले मैं एमएसपी का फुल फॉर्म बता दूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए जिसपे सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी किसान हैं सबकी तय रेट पे बिके। अभी तक नीचे ही बिकती आई है, इसलिए चाहिए कि एमएसपी की गारंटी दी। हमने सुजानगढ़ में बीजेपी का पूरा विरोध करा था, उधर हमारी जीत हुई। हमने बंगाल में भी करा था, उधर भी हमारी जीत हुई। आगे यूपी में भी जीत होगी और एक दिन पूरे इंडिया में जीत होगी और ये कानून वापस होके रहेंगे, एमएसपी की गारंटी मिल के रहेगी। मान लो मैं आपको एक टॉफ़ी दे रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। जब आप मना कर रहे हो तो मैं आपको ज़बरदस्ती क्यों दूँ? जब किसान को नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो आप ज़बरदस्ती? हमें किसान के जो बेटे हैं हमें संस्कार दिए गए हैं कि जो दुश्मन है उसको भी जी लगा के बोलना। अगर हम ये बच्चे जो हैं और बड़े भी अगर एक बिस्किट को पार्ले जी लगा के कह सकते हैं तो हम अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं कहेंगे मोदी 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 जी। आपको मैं ये बता दूं, और कई अंधभक्त हैं जो ऐसे बोलेंगे, उनके लिए ये है। देखिए इन्होंने पहले भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई दुगनी? अब कैसे दुगनी हो जाएगी जब तुमने पहले चुनाव के टाइम कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी? वाह, कितनी ज़्यादा दुगनी हो गई। आप पे किसी उद्योगपति का प्रेशर है तो हमें बताएं, आपने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप बदल गए हैं, आप पे किसी ने जादू मंत्र फेर दिया? हमें बताइए, किसी उद्योगपति का, बड़े उद्योगपति का आप पे प्रेशर है तो पूरा देश आपके साथ है, हमें बताइए। और धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हो गए हैं उनके ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं रखा। भगवान ना करे कोई नेता मर जाए और उसके लिए मौन रखा जाता है संसद में। ये 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया है? ये भी देश के नागरिक थे। मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा सूरजमल का वंशज हूं मैं। उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते थे। हम दिल्ली से गेट उखाड़ के ले आए थे, आज तक लगे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने 13 बार हमला करा था और 13 बार हार के गए थे भरतपुर से। अब लगता है कि हमें अब सरकार के भी गेट उखाड़ के ले जाने पड़ेंगे। तो देखिए, आज़ादी की लड़ाई भी 90 साल चली थी और हमारा भी ज़्यादा दिन का नहीं है, बस 2024 तक रुको। ये अगर कानून वापस नहीं करेंगे 2024 तक तो, नहीं तो गद्दी वापस करेंगे। सरकार जो है उसको प्रोफेशनली काम नहीं करना आता क्या? प्रोफेशनली काम होता है कि एक लेटर भेजा जाए कि ये आ जाओ, हम वार्ता के लिए तैयार है, नीचे साइन हो, और हमें जगह बताई जाए कहाँ पे आना है और टाइम बताया जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को वोट दो या किसी को भी वोट दे दो, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इतना कह रहा हूँ, जो पार्टी ने किसानों की बात उठाई, वेरी गुड, आपने किसानों के लिए संसद में नारे लगाए, थैंक यू। पर कई देशवासी कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो सच की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। 2024 में मोदी जी आपको पता लग जाएगा कि ये नकली किसान है कि असली किसान है, और आपको बता देंगे कि किसानों की इज्जत करना सीख जाइए आप। पहले आप इतनी बातें करते हैं और बाद में आपने बहुत अच्छे काम करे। मैं नहीं कहता आपने गंदे काम करे, कुछ करा ही नहीं, बहुत अच्छे काम करेंगे। ये जो गलत काम करा है इसके लिए माफ़ी मांगे, और जो 500 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रखे संसद में।
और फिर इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान के साथ बात करिए